गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपने विषय सूची देखते हैं। हमने आपको कितने चैप्टर कवर करा दिए। देखिए हमारा P2 सिलेबस चल रहा है। हमने आपको बताया था 16 to 20 आपके चैप्टर आएंगे P2 में, और नीचे से 27 और 28। ठीक है, हमने आपकी लास्ट वीडियो रही है पार्ट 19, जिसमें हमने चैप्टर 20 कराया था विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 27 वाक्यों को शुद्ध रूप, वाक्यों के शुद्ध रूप और पत्र लेखन। दोनों चैप्टर आज हम आपको पार्ट 20 में कराएंगे। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट के आगे लिख लेंगे, दोनों चैप्टर के आगे लिखना है आपको पार्ट 20। ठीक है, क्योंकि पार्ट 90 तक हमने आपको 20 चैप्टर आपका कंप्लीट कराया था। आज हम आपको कराएंगे 27, 28 P2 के लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले 27 चैप्टर देखेंगे। देखिए ये आपका 27 चैप्टर पार्ट है आपका 20 अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। ठीक है, चैप्टर 27 है करेक्शन ऑफ द इनकरेक्ट सेंटेंस। जो अशुद्ध है उनका हमें क्या करना है, शुद्ध रूप में करना है। देखिए शुद्ध किसे कहते हैं, अशुद्ध किसे कहते हैं। नीचे विभिन्न प्रकार के अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं, शुद्ध किए गए रंगीन शब्दों में हैं, उन पर ध्यान दीजिए। देखिए पहले लिंग संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। देखिए अशुद्ध वाक्य, कोयल मधुर बोलता है, तो ये हम लिंग देखेंगे। कोयल क्या है, स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, तो कोयल बोलता है, नहीं ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा देखिए कोयल मधुर बोलती है, तो लिंग गलत है, तो इसमें देखिए बोलती। राम और सीता वन को गई, राम और सीता वन को गए, गई नहीं राम और सीता गए हैं, तो गई की जगह गए आएगा। यहाँ आपको दिए हुए हैं हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ रेड इसमें, तो यही आपके चेंज हुए हैं। देखिए सुधा या रीता फूल लाएंगे, सुधा या रीता फूल लाएंगी, क्योंकि सुधा और रीता दोनों ही स्त्रीलिंग है, तो देखिए लाएंगी। हमने पर्वतमाला में बहुत मौज मनाया, हमने पर्वतमाला में बहुत मौज मनाई। अब देखिए नीचे देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है ये शुद्ध वाक्य है। 4 दिन की ही तो बात है, 4 दिनों की ही तो बात है। तुम कहाँ जाता है, तुम कहाँ जाते हो, जाता है नहीं जाते हो। हम सच सच कहेगा, हम सच सच कहेंगे। ये लड़का और वह लड़की एक ही विद्यालय में पढ़ता है, तो ये और लड़का और लड़की पढ़ते हैं। ठीक है, पेड़ों का पर फल लगा हुआ है, पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। आम कहाँ रहता है, आम कहाँ रहते हैं। सुधा ने मुझे अनेक कहानी सुनाई, सुधा ने मुझे अनेक कहानियाँ सुनाई। वह लोग कहाँ रहते हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है इसमें, वचन हमारा जो भी है उसको चेंज कराए हमने। अब आगे देखते हैं। अब हमारा विभक्ति या परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य है ये शुद्ध वाक्य है। मुझे आपसे पूरा भरोसा है, मुझे आप पर, आपसे नहीं आप पर होता है, देखिए यहाँ पर आएगा। उसने घोड़ा को चाबुक लगाई, उसने घोड़े को चाबुक लगाई। ठीक है, घोड़ा का घोड़े हो गया। मुझे आप में विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं ईश्वर में श्रद्धा रखता हूँ। मेरे मित्र ने नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा, मेरे मित्र को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। तूने अब क्या खाना है, तूने नहीं तुझे अब क्या खाना है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ी है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। उसने ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब है आपका सर्वनामों की अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य है ये शुद्ध वाक्य है। वह हमारे पास ही रहते हैं, वे हमारे पास ही रहते हैं। मेरे को सच सच बात बता दे, तो मुझे सच सच बात बता दे, तो मेरे को नहीं मुझे सच सच बात बता दे। हमारे से दूर मत जाओ, हमसे दूर मत जाओ। अब देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अपने अपने नाम बताओ, अपना अपना नाम बताओ। प्रत्येक बालक यही ठहरेंगे, प्रत्येक बालक यही ठहरेगा, यही या सभी बालक यही ठहरेंगे।
प्रत्येक बालक यही ठहरेंगे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं प्रत्येक बालक यहीं ठहरेगा, या लिख सकते हैं हम सभी बालक यहीं ठहरेंगे। ठीक है। श्रीमती माधुरी हमारी अध्यापिका है। श्रीमती माधुरी हमारी अध्यापिका है। ठीक है। श्रीमती हमारा इसमें गलत था, छोटी ई की मात्रा है, इसमें आएगा। हमारे प्रधान अध्यापिका बहुत विद्वान है। हमारी प्रधान अध्यापिका बहुत विदुषी हैं। विद्वान हमारा श्रीमती चेंज हुआ विशेषण की, और इसमें विद्वान और विदुषी में अलग जाएगा, क्योंकि विदुषी हम अब और उसके लिए यूज़ करते हैं। उनकी मृत्यु पर हमें भारी दुख हुआ। उनकी मृत्यु पर हमें बहुत दुख हुआ। अब आगे देखिए, हमें क्या करना होता है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो चीज़ है उसमें हमें चेंज करना है। क्योंकि देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धि, देखिए हम यही ठहरूंगा, ये कोई सेंटेंस, ये अशुद्ध वाक्य है। हम यही ठहरूंगा, हम यही ठहरेंगे, हम यही ठहरेंगे, मैं उसके साथ जाएंगे, जाऊंगा, ये क्या है, क्रिया है। तुम कब आया है, तुम कब आए हो। तू कहाँ जाना चाहता है, तुम कहाँ जाने चाहते हो। सुधा यहाँ ही गई, सुधा यहाँ ही आई। मैं आपको दर्शन देने आया हूँ, मैं आपको दर्शन करने आया हूँ। अब देखिए क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। देखते ही देखते सिपाहियों के चोर भाग गया। देखते ही सिपाहियों के देखते देखते चोर भाग गया। थोड़ा जो खाते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। वह थोड़ा खाते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको नीचे पढ़ना है मिली जुली अशुद्धियाँ। मैं कल के दिन विद्यालय नहीं जाऊँगा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा। 10 बजने को 15 मिनट हैं, 10 बजने में 15 मिनट शेष हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो मैंने छोड़ा है सभी बच्चे तो ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या चीज़ में अशुद्ध है क्या शुद्ध है। ठीक है। अब देखिए, आओ अभ्यास करें। पार्ट हमारा 20 है। अब हमारा देखिए ये मौखिक प्रश्न है, ये लिखने की बारी में देखिए। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध रूप लिखिए। अभी क्या करना है, हमें शुद्ध रूप में लिखना है इन्हें। फर्स्ट दिया है हमें मैंने बाजार जाना है, तो मैंने नहीं होगा, मुझे बाजार जाना है। देखिए मैंने लिखा है मुझे बाजार जाना है। अनेकों छात्र असफल हो गए, अनेक छात्र असफल हो गए। मोहन एक विदुषी है, विदुषी स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। विद्वान करते हैं पुरुष के लिए, तो मोहन एक विद्वान है। सब लोग कहाँ जा रहा है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं। देर से लोग पहुँचे थे, लोग देर से पहुँचे। ठीक है। पेड़ पर बंदर नाच रही है, पेड़ पर बंदर नाच रहा है। 12 बजने को हैं, 12 बजने वाले हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट लिखना है मैंने बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। अनेकों छात्र असफल हो गए, अनेक छात्र असफल हो गए। मोहन एक विदुषी है, मोहन एक विद्वान है। सब लोग कहाँ जा रहा है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं। देर से लोग पहुँचे थे, लोग देर से पहुँचे। पेड़ पर बंदर नाच रही है, पेड़ पर बंदर नाच रहा है। 12 बजने को हैं, 12 बजने वाले हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और जिस प्रकार की अशुद्धि है उस पर राइट का चिन्ह लगाइए। उसकी मैं पत्र को पढ़ता हूँ, उसकी नहीं उसका मैं पत्र पढ़ता हूँ, तो ये हमारा लिंग है, तो इस पर राइट कर दीजिए। ठीक है। उसका आंसू निकल गया, तो ये हमारा गलत है, वचन आएगा। ठीक है। हमने कल जाना है, तो ये हमारा सर्वनाम है। मुझे कल जाना है, हमने नहीं। उसने हाथ जोड़ा, तो ये हमारा क्रिया है। ठीक है, जोड़ा, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट लिंग पर राइट करेंगे, फिर वचन पर राइट करेंगे, फिर सर्वनाम पर, फिर क्रिया पर। अब नीचे दिए है रिक्त स्थान में निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए और जो शुद्ध की हो उसे रेखांकित कीजिए। देखिए कैसे करना है आपको। उसकी माताजी विद्यालय में आएंगे, तो उसकी माताजी विद्यालय में आएंगे नहीं, देखिए रेखांकित करेंगे, जो हमें चेंज करना है आएंगे नहीं आएंगी। ठीक है, आपको इसे आएंगी करना है। आप फिर यहाँ कब आओगे, आप पूरा लिखेंगे, उसकी माताजी विद्यालय में आएंगी पूरा करके लिखेंगे। ठीक है। आप फिर यहाँ कब आओगे, तुम फिर यहाँ कब आओगे, तो तुम करेंगे, आप नहीं करेंगे। देखिए सर्वनाम चेंज करेंगे। तुम किसके साथ खेलना चाहता है, तो तुम किसके साथ खेलना चाहती हो, चाहता नहीं आएगा, चाहती हो, तो दो चेंज करेंगे हम।
चाहती लिखेंगे एक जगह पर, ठीक है, चाहती हो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताना, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, तो मुझे आएगा मैंने की जगह, ठीक है। उसने हमारे साथ ब्राह्मण के लिए जाना है, तो उसको हमारे साथ ब्राह्मण के लिए जाना है, तो उसने की जगह हम उसको कर देंगे। आएंगी चेंज होगा, फिर आप, फिर चाहती है, मैंने, हम, उसने, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 20 है, प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं इसमें, तो आपको अपनी सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है, ठीक है। कॉपी पर नहीं करना है, बुक पर ही सारी एक्सरसाइज करनी है अपनी। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 28। मैंने आपको बताया था आज मैं पार्ट में आपके 20 में 2 चैप्टर कराऊंगी। पार्ट 20 चैप्टर 28 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। देखिए अब किसे कहते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक अत्यंत उपयोगी कला है। हमारे व्यावहारिक जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं आदि में पत्र व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज के विभिन्न वर्गों, संस्थानों एवं मित्रों द्वारा समय समय पर संपर्क करने के लिए पत्रों का उपयोग किया जाता है। देखिए पत्र लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए एवं स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी जो बात है वो कम शब्दों में ही कंप्लीट हो जा रही है। पत्र में बात कम से कम शब्दों में कही गई हो, ठीक है। लेखन सुंदर एवं स्पष्ट होना चाहिए। लेटर साफ होगा जब भी दूसरे इंसान को समझ में आएगा। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी हमारी सारी बात उसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। पत्रों के प्रकार देखिए आप, काइंड्स ऑफ लेटर्स। पत्रों को मुख्य 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, अनौपचारिक पत्र तथा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बोलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर को, और जो हमारे औपचारिक पत्र होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। देखिए पहले अनौपचारिक, जो पत्र अपने सगे संबंधियों और मित्रों आदि को लिखे जाते हैं व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ये पत्र भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कुशलता पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र, ठीक है। कुशलता पत्र भेजते हैं बहुत से, निमंत्रण पत्र भेजते हैं, संवेदना पत्र भेजते हैं, बधाई पत्र भी भेजते हैं। जिससे हम अपने सगे संबंधी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे वो उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। देखिए कुशलता पत्र कौन सा होता है, जो पत्र अपनी कुशल क्षेम अपने मित्रों अथवा संबंधियों तक पहुंचाने हेतु लिखे जाते हैं, उन्हें कुशलता पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र, जो पत्रों में किसी उत्सव इत्यादि में सम्मिलित होने का अनुरोध किया जाता है, उन्हें निमंत्रण पत्र कहते हैं, ठीक है। और संवेदना पत्र किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के संबंध में शोक सूचक समाचार मिलने पर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने तथा सांत्वना देने के लिए जो पत्र लिखे जाता है उन्हें संवेदना, ठीक है। कुशलता पूर्व समझ में आ गई, हम अपने कुशल क्षेम जो अपने मित्रों को, संबंधियों को पहुंचाते हैं। निमंत्रण पत्र होते हैं जो हम किसी अपने कोई कुछ कर रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हम भेज देते हैं, तो वो निमंत्रण पत्र होता है, इनविटेशन होता है। संवेदना पत्र जिसमें हमें कोई शोक सूचक पता चला हो, किसी के बारे में दुख भरी बात हो, तो उसके लिए हम पत्र लिखते हैं, सहानुभूति पत्र, उसके प्रति हम सहानुभूति प्रकट करते हैं, ठीक है। सिंपैथी यानी सांत्वना देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनसे संवेदना पत्र कहते हैं, ठीक है। बधाई पत्र, किसी व्यक्ति के संबंध में प्रसन्नतापूर्वक समाचार मिलने पर उसके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उन्हें बधाई पत्र कहते हैं, ठीक है। अब आगे करिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। पता लिखेंगे सबसे पहले। अनौपचारिक का पत्र किस तरीके से लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, अभिवादन लिखते हैं, पत्र का क्लेवर लिखते हैं, प्रेषक का नाम लिखते हैं, प्राप्तकर्ता व नाम व पता लिखते हैं। पत्र के ऊपर प्रेषक या पत्र पाने वाले का पूरा नाम एवं पता अवश्य लिखें, ठीक है, जिससे उसका लेटर उसकी जगह पर पहुँच जाए। भाई के जन्मदिन हेतु निमंत्रण पत्र, देखिए जैसे PC 7 सेक्टर 9 कमला नगर लखनऊ 13 अक्टूबर, जो हमारे प्रिय महोदय मेरे अनुज चिरंजीव सौम्या का 7वां जन्मदिन 13 अक्टूबर सन 2003 को है। इस शुभ अवसर पर हमने एक प्रति भोज का आयोजन किया है, जिसमें आप सब परिवार आदर आमंत्रित है। कृपया अनुसार पधार कर अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें, ठीक है। दिनांक लिखेंगे, कार्यक्रम लिखेंगे, आज जहाँ हमने करा है आशीर्वचन प्रतिभोज, और समय लिखेंगे 5:30 बजे, 8:30 बजे, विनीत रामा, ठीक है। आपको ये पत्र लिखना है, आपको अपने अनौपचारिक उसमें कॉपी पर। आप देखिए
औपचारिक के बारे में पढ़ते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। जो पत्र अदर सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक कहते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर्स किसे कहते हैं, जैसे किसी कार्यालय को भेज रहे हैं या किसी सरकारी कंपनी, जो भी हम कहीं भेजते हो ऑफिस वॉफिस, तो उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। जो सगे संबंधी को कहते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। इसी से आपको याद रहेगा। किसी भी कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक कहते हैं। किसी भी औपचारिक पत्र के विभिन्न अंग इस प्रकार है: पत्र की क्रम संख्या, प्रेषक का नाम व पद, कार्यालय या विभाग का नाम, प्रेषिता का व पद, तिथि, विषय का उल्लेख, संबोधन, पत्र का क्लेवर, प्रेषक के हस्ताक्षर, पत्र में संकलन, प्रपत्रों का उल्लेख। देखिए किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप सेवा में, ठीक है, फिर जो भी है विषय, महोदय जो भी है, पत्र का क्लेवर, दिनांक, पता, हस्ताक्षर, नाम। अपने विद्यालय को प्रदान पत्र की आवश्यक देने के लिए आप सबने करा होगा। छुट्टी के लिए करते हैं कोई, ठीक है, छुट्टी के लिए जो मांगते हैं, एप्लीकेशन देते हैं अपने स्कूल में, किस तरीके से लिखते हैं। देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मॉडर्न अकेडमी सहारनपुर। विषय देखिए अवकाश के लिए प्रधान, विषय सब्जेक्ट होता है हमारा, हम किस लिए छुट्टी ले रहे हैं, अवकाश के लिए प्रधान प्रार्थना पर। हमने ये लेटर छुट्टी के लिए करा है। मान्यवर सवर्ण निवेदन है कि परसों मेरे भाई का जन्मदिन है, घर पर बहुत से मेहमान भी आएंगे, जिसके कारण मैं घर के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहूंगा। इस व्यस्तता के कारण मैं दिनांक 18 जो भी है हमारी डेट लिखेंगे को विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। अतः आपसे मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान की कृतार्थ करें, आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिक्षक मोहित सिंघल। अपनी डेट शो करेंगे, क्लास जिससे हैं आप वो शो करेंगे, क्लास 6B, अनुक्रमांक 25, ठीक है, रोल नंबर अपना, ठीक है। अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, उत्तर माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर, इलाहाबाद। देखिए कैसे है। विषय हमारी है छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। विषय ज़रूर लिखते हैं हम अपना। महोदय निर्धन और मेधावी छात्राओं को विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति देने हेतु आपने आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की है, इसलिए मैं भी इस संदर्भ में आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक निर्धन और मेधावी छात्र हूं। पिछली कक्षा में मैंने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, यानी इनकम, अतः वह मुझे आगे पढ़ाने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, यानी पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अभी तक मैं सभी आवश्यक पुस्तकें भी नहीं खरीद पाया हूँ। छात्रवृत्ति मिलने पर यानी स्कॉलरशिप मिलने पर मैं अपने अध्ययन से संबंधित सभी आवश्यक पुस्तकें खरीदकर अपना अध्ययन जारी रख सकूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी उससे भी उत्तम अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करूंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपका शिष्य वैभव शर्मा, 25 नवंबर 2003। जो भी है आपको लिखना है, ठीक है। आपका चैप्टर 27 पर तो आपको एक्सरसाइज है सारी, तो मैंने बुक पर ही करानी है आपको। और आपको देखिए 28 चैप्टर में आपको अपने कॉपी पर वर्क करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। कॉपी खोलेंगे, देखिए पार्ट शो करेंगे। हमारा पार्ट है 20। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कौन सा चैप्टर का आप काम कर रहे हैं, चैप्टर 20 का। चैप्टर का क्या नाम है, पत्र लेखन, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है एक, और एक फॉर्मल लेटर लिखना है। देखिए सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, ठीक है। अनौपचारिक पत्र आपको कौन सा लिखना है, एक पत्र लिखना है अनौपचारिक। देखिए हमें सिर्फ हर चीज़ का तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से क्या चीज़ लिखना होता है, ठीक है। तो आप इसके द्वारा समझ जाएंगे किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। भाई के जन्मदिन हेतु निमंत्रण पत्र, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी पर, ठीक है। पेज नंबर 100 से आपको भाई के जन्मदिन हेतु निमंत्रण पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र लिखना है कॉपी पर, ठीक है। पेज नंबर मैं यहाँ शो कर देती हूँ, पेज नंबर 100 से लिखना है आपको, ठीक है, 100 से। और आपको देखिए
फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र लिख रहे हैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, दोनों ही आपको लेटर 102 पर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे औपचारिक पत्र अपना, इस तरीके से, ठीक है। एक आपको औपचारिक पत्र यहाँ लिखना है, पेज नंबर है 102, और एक औपचारिक पत्र आपको यहाँ लिखना है, ये भी आंसर पेज नंबर है आपका 102, ठीक है। डेट शो करेंगे, पार्ट भी शो करेंगे, पार्ट है हमारा 20, ठीक है। अब इसको करने के बाद आप कॉपी पर दोनों पत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर PA2 कोर्स कंप्लीट लिखना है, ठीक है। काम करने के बाद लिखेंगे आप PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर हो जाएगा PA2 कोर्स कंप्लीट पार्ट 20 के साथ, ठीक है। या कॉपी पर भी लिखेंगे और बुक पर भी लिखेंगे। बुक पर आपके देखिए आप फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र लिखने के बाद दोनों यहाँ पर लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को अच्छी तरीके ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।